हेलो स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग दूसरा क्लास यानी कि 3 फंडामेंटल रूल्स, डिस्टेंस रूल, सेक्शन और एरिया, साथ में सेंट्रॉयड, डिफरेंट टाइप सेंटर का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए, बेसिक है, आप लोग पढ़े भी होंगे 9th 10th में इसको। तो देखते हैं इसको। डिस्टेंस between 2 points, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को देन ए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, परपेंडिकुलर डाल दिए, यानी कि हम लोग एक्सिस के रिफरेंस में डिस्टेंस लेना चाहते हैं x1 और x2, y1 यानी कि ये सेकेंड डिफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, ये सेकेंड डिफरेंस एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है। फिर यहाँ से इसके वाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग लाइन ले लें तो हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो x2 माइनस x1 ये आपका y2 माइनस y1 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा y2 है और ये डिस्टेंस y1 है, तो इसको कह सकते हैं y2 माइनस y1। पाइथागोरस थ्योरम से बी नो दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, देन AB इक्वल टू रूट अंडर AR का होल स्क्वायर प्लस BR का होल स्क्वायर, रूट अंडर हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को। अगर मान लो कि अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन और P इसका कोऑर्डिनेट x और y है और ये ओरिजिन है, तो OP इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y। किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हम लोगों को तो ये हो गया हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, तीसरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारे पास अब जो है वह इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P, हम लोग पिछले क्लास में पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में भी पढ़े हैं, R1 और θ1 हैं और R2 θ2 है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये हमारा θ1 है और ये जो है वो θ2 है। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा एंगुलर डिस्टेंस दैट इज θ2 माइनस θ1। एक हम लोग कोसाइन फार्मूला ट्रिगो में पढ़ेंगे या कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, किसी भी ट्रायंगल में अगर A B C दिया है
तो cos b इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड बाई 2ac। इसी तरह से ये भी निकल जाएगा cos सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम लोग लिख सकते हैं कि cos θ2 माइनस θ1 इक्वल टू, ये ओरिजिन है, OP का ए स्क्वायर प्लस OQ का ए स्क्वायर माइनस PQ का ए स्क्वायर बाई P2 OP इंटू OQ। तो कह सकते हैं R1 का ए स्क्वायर प्लस R2 का ए स्क्वायर माइनस PQ का ए स्क्वायर बाई 2 R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। तो हम लिख सकते हैं 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। देन PQ का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। देन PQ इक्वल टू रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। ये पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोगों का डिस्टेंस हो गया। तो एक ये रूल देखें, एक ओरिजिन से हम लोगों ने देखा और एक हम लोगों ने दिस AB यानी कि एक थर्ड फार्मूला ये देखे। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोगों को है सो डैट दी पॉइंट्स आर कोलिनर। अब कोलिनर को डिस्टेंस रूल से देखना है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात को देखें। अगर डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं कि अगर 3 पॉइंट्स हमारा अगर कोलिनर है तो AB प्लस माइनस BC इक्वल टू AC, यानी कि 2 लाइन सेगमेंट का सम या डिफरेंस अगर थर्ड लाइन सेगमेंट के बराबर है तो देन हम कहते हैं कि ABC आर कोलिनर। अगर अनइक्वल है तो वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा। तो देखते हैं पहला कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास पहला का A 1 5 B 2 4 C 3 3, तो देन AB इक्वल टू रूट अंडर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 1 2। BC 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी आपका रूट 2। और AC इक्वल टू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8, यानी कि 2 रूट 2। तो हम देख रहे हैं कि AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो हम कह सकते हैं सो AB एंड C आर कोलिनर। ABC आर कोलिनर। अब हम दूसरे क्वेश्चन को फिर देखते हैं कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इसका एक कोऑर्डिनेट हमारा जो है वह 0 0 है
दूसरा कोऑर्डिनेट 3√3 है और थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले हम एक मेथड डिस्टेंस फार्मूला से देखेंगे। इसको हमने कंसीडर कर दिया कि लेट थर्ड वर्टेक्स दैट इज एक्स वाई अलजेब्रिक मेथड से। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का ए स्क्वायर इक्वल टू इक्विलैटरल में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू तीनों साइड का स्क्वायर का डिस्टेंस बराबर होता है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस √3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 × 9 और √3 का स्क्वायर 3 12 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y और प्लस 12। तो हम दो कंपेयर करते हैं दो रिलेशन को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। फिर इस दोनों को लेकर चलते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस दिस। ये और ये कैंसिल हो जाएगा हम लोगों को, तो बचेगा 6x प्लस 2√3y इक्वल टू 12। कॉमन टर्म को हटा दीजिए, 2√3 को ही हटा दीजिए। तो 2√3 तो यहाँ से कितना बचेगा √3x प्लस वाई इक्वल टू √3 से डिवाइड किए हैं और √3 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग तो ये हमारा जो हो जाएगा 12/2√3। 2 से 6 को फिर हम लिखेंगे 3 यानी कि ये 6 2√3 यानी कि √3x प्लस वाई इक्वल टू 2√3 दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 और √3x प्लस वाई इक्वल टू 2√3 फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 2√3 माइनस √3x। अब पहले इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस √3x का होल स्क्वायर दिस एक्स स्क्वायर। तो देखा हमने कि अगर हम इस दो इक्वेशन को लेते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू लेकर इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आया x का वैल्यू 0 और 3 और फिर ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो पॉसिबिलिटी है वह दो पॉसिबिलिटी है। एक हमारा 0 2√3 दूसरा 3 माइनस √3। तो ये है हमारा इक्विलैटरल। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा दूसरे मेथड से भी देखेंगे। कि अब है कि देखिए कोऑर्डिनेट, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो कोशिश कीजिए कि कोऑर्डिनेट की पोजीशन सही होनी चाहिए। एक्यूरेसी थोड़ा सा हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल के कॉन्सेप्ट को टच करेंगे। जैसे एक ओरिजिन है, एक √3 है, तो एक तो कोऑर्डिनेट आपका मान लो यहाँ पर जो है वो b है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। 1 2 3 √3 मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट यहाँ है a जिसका कोऑर्डिनेट 3√3 है। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक दो कोऑर्डिनेट इस सिचुएशन में है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि √3 और 3 ये x कोऑर्डिनेट और यहाँ से जब हम tan लेते हैं tan थीटा तो p/b यानी कि 1/√3
यानी कि थीटा आपका 30 डिग्री देगा, ये आपका 30 डिग्री। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक अंतःकोण इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो देखो अगर 60 ये एंगल बनेगा तो नेचुरली कि एक साइड हमारा वाई एक्सिस पर होगा, और जो ये डिस्टेंस होगा वहाँ से ये डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ से इस डिस्टेंस को ले लेते हैं। यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा हमारा, वह देख रहे हैं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस 9 प्लस 3 यानी कि 12 2√3, तो 2√3, तो ये भी लेंथ आपका 2√3 होगा। यानी कि एक कोऑर्डिनेट की पॉसिबिलिटी 0 और 2√3। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है हम लोगों को, ये 30 है तो ये भी 30 है, पर ये माइनस में होगा तो इसका 2√3 हो गया। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, पोलर कोऑर्डिनेट, वह हमारा जो होगा r थीटा 2√3, और थीटा का वैल्यू -30 कह सकते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ C डैश देन x इक्वल टू r cos थीटा 2√3 cos -30 डिग्री, y कोऑर्डिनेट 2√3 और साइन -30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2√3 और cos 30 डिग्री, √30 डिग्री जो होता है वो हमको √3/2 होता है, दैट इज़ 3। y कोऑर्डिनेट -2√3 1/2 यानी कि -√3। तो एक कोऑर्डिनेट हमको इस तरीके से मिल गया। अब तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों को है वो अप्लाइड है, यानी कि किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हम लोगों को सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस निकालना है। फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। यानी कि हमारे पास जो है वह इस तरीके का है, दिस। ए इसका कोऑर्डिनेट -2 -3, बी का कोऑर्डिनेट -1 0 और सी का कोऑर्डिनेट 7 और -3। सर्कम सेंटर चाहिए, तो मान लीजिए इसको एक्स वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन ही कहता है कि बी स्टडी ज्योमेट्री बाय हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी अननोन को अगर फाइंड करना हो तो उसे एक्स वाई में कंसीडर कर लीजिए और उसके बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन इक्वेशन निकाल कर हम सॉल्व करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं OA का होल स्क्वायर OB का होल स्क्वायर इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। यानी कि OA x माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस 6 का होल स्क्वायर। 3 रिलेशन हो गया, एक्सपेंड कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y 2 दूनी 4 9 4 13 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12y और प्लस 49 और प्लस 36। ये कैंसिल हो गया। यानी कि 4x प्लस 6y और प्लस 13 इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 14x प्लस 12y और प्लस दोनों को कंपेयर कर दीजिए।
4x प्लस 6y और प्लस 13 इक्वल टू 12x प्लस 1, तो 2x प्लस 6y प्लस 2 एक इक्वेशन। इस दोनों को फिर ले लें हम लोग, 4x प्लस 6y अब प्लस 13 इक्वल टू माइनस 40 प्लस 12y अब प्लस 85, तो 16x माइनस 6y इधर आ जाएगा दिस। और दोनों इक्वेशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, जब आपके पास सर्कमसेंटर निकल जाएगा यहाँ से, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो सर्कमसेंटर जब निकल जाएगा तब इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे कि सेंटर से किसी वर्टेक्स की दूरी निकाल लेंगे, डिस्टेंस, और वह डिस्टेंस हमारा रेडियस के बराबर होगा। अब नेक्स्ट सेकंड हम लोग देखेंगे सेक्शन रूल, सेक्शन फार्मूला। दो तरह के होते हैं हम लोगों को, एक इंटरनली डिवाइड होता है, इंटरनली यानी कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ए और बी है तो x1 और y1 और x2 y2 है, तो P कोई पॉइंट है जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। तो एक सिस्टम ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, दिस और दिस। फिर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस पर हम कंपेयर डिस्टेंस ले लेते हैं, दिस L M N R S। तो देख रहे हो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा x1 है और ये हमारा x है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमारा x2 है, तो x में से x1 जाएगा, दैट इज x माइनस x1। फिर ये हमारा x2 माइनस x हो जाएगा, फिर ये y1 है, ये y है, ये y2 है, तो ये डिस्टेंस जो होगा हमारा ये y2 माइनस y, ये हमारा y माइनस y1। तो देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ARP सिमिलर टू ट्रायंगल PSB। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इक्वल टू m बाई n। किसी इस दोनों को लेकर चलें, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल टू m बाई n, तो nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, इसको इधर ले आवे, m प्लस n, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1, देन x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n। सिमिलरली उसी तरीके से my2 प्लस ny1 और बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन का कोऑर्डिनेट होता है हम लोगों को। दूसरा होता है एक्सटर्नली। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है दिस a x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2
तो P जो है वह x और y है, यानी कि इसे फिर परपेंडिकुलर डालें ये, और यहाँ पर जो लाइन यानी कि ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो इसका कंपेयर दिस, और ये हमारा M है और ये हमारा N है, L M N R S। ये हमारा x1 है, ये x2 है और ये हमारा x है। तो ये डिस्टेंस x माइनस x2 और ये x माइनस x1 और ये y माइनस y1 और ये y माइनस y2, क्योंकि ये y1 है, ये y2 है, ये y है, तो y में से ये y1 चला जाएगा, ये y2 होगा। ये डिस्टेंस x माइनस टोटल डिस्टेंस हमारा x है, ये x1, तो ये x2 और ये y2, ये y1। अब यहाँ से हम लोग फिर सिमिलर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि ट्रायंगल PAS सिमिलर टू ट्रायंगल PBR। तो इस बड़े ट्रायंगल का बेस जो है वह x माइनस x1, x माइनस x2, छोटे ट्रायंगल का बेस है ना, ये क्या कहते हैं y माइनस y1, परपेंडिकुलर y माइनस y1 बाई दिस y माइनस y2 इक्वल टू m बाई n। अब लेकर चलिए दोनों को, x माइनस x1, x माइनस x2 इक्वल टू m बाई n, यानी कि nx माइनस nx1 इक्वल टू mx माइनस mx2। तो mx2 माइनस nx1 इक्वल टू m माइनस n इंटू x, देन x इक्वल टू m x2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। यानी कि दो रूल हमारे पास हुआ, एक अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है a और b, p का कोऑर्डिनेट अगर ये b है ये p है और x1 y1 और x2 y2 और p का कोऑर्डिनेट xy है, तो इसको हम दो फार्मूले के तहत याद रखेंगे। एक तो हमारे पास जो रूल होगा कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, y माइनस y1 y2 माइनस y इक्वल टू m बाई n, देन x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। एक्सटर्नल में a b और p x y, x1 y1 और x2 y2, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m और n, तो यहाँ से x माइनस x1 बाई x माइनस x2 और m और y माइनस y1 और y माइनस y2। इस रूल से भी हम लोग जो हैं सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लगभग इतना कैलकुलेशन मेरा बचता है, और x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, देन y इक्वल टू m y2 n y1 बाई m माइनस n। एक ये दूसरी चीज़ एक और है कि इसमें m पॉजिटिव और n पॉजिटिव है, यहाँ भी m पॉजिटिव और n पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव और n निगेटिव होगा तो इंटरनल एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर जाता है, चाहे m पॉजिटिव n निगेटिव होगा तो ये एक्सटर्नल इंटरनल में कन्वर्ट कर जाता है। दूसरी एक और चीज़ है, इसी चीज़ को n से डिवाइड कर दीजिए, m बाई n y2 प्लस y1 बाई m बाई n प्लस 1, तो लेमडा y2 प्लस y1
बाई लेमडा प्लस 1। यानी कि जब हमको रेशियो फाइंड करना है तो उसको एक अननोन में रखें तो हम m/n को ही लेमडा कंसीडर कर लेते हैं और लेमडा में इक्वेशन आ जाएगा, तो वहाँ से भी हम लोग का आसान पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इसको। अब इसके बाद हम लोग इसके फार्मूले को प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला का कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें देख रहे हैं। अब एक चीज़ मान लो कि कोई भी लाइन है ax प्लस by प्लस c, दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट यानी कि a b x1 y1 और x2 y2 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था। मान लो लेमडा इज टू 1, तो P का कोऑर्डिनेट जो होगा यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P लेमडा x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई लेमडा प्लस 1, लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो A लेमडा x2 प्लस x1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस B लेमडा y2 प्लस y1 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस C इक्वल टू 0। तो A लेमडा x2 प्लस A x1 प्लस B लेमडा y2 प्लस B y1 प्लस C लेमडा प्लस C इक्वल टू 0। लेमडा यानी कि ax2 प्लस by2 प्लस c, यहाँ से लेमडा कमन ले लिए, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि देन लेमडा इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। यानी कि अगर हम लोगों को कोई लाइन किसी दो पॉइंट के डिवाइड कर रहा है, जैसे यही लाइन है y माइनस एक्स प्लस 2, कह रहा है कि इस दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3 माइनस 1 8 9। तो मान लो लेमडा इज टू 1, तो लेमडा इक्वल टू लेमडा बाई 1। तो देख रहे हैं कि हम लोग जो है ये कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं इसमें, यानी कि -1 -3 प्लस 2 और बाई 9 माइनस 8 प्लस 2 -2 3। तो देखो लेमडा निगेटिव है, जबकि रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने इंटरनल फार्मूला लिया है, इसलिए कह सकते हैं कि y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड एक्सटर्नली इन रेशियो 2:3। तो हम इस फार्मूले को भी यूज करेंगे। एक और हम लोगों के पास केस है हार्मोनिक कंजुगेट का, कि जब हमारे पास कोई दो पॉइंट है P और Q, इसके दो पॉइंट अगर दो रेशियो में डिवाइड करता है, R जो है PR/RQ और SQ या SP, या कह सकते हैं PR/RQ इक्वल टू SP माइनस SQ। यानी कि ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि लेमडा, यानी कि हम कह सकते हैं कि PR/RQ इक्वल टू लेमडा और SP और SQ इक्वल टू माइनस लेमडा। यानी कि दोनों का रेशियो सेम है, पर एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वह हार्मोनिक कंजुगेट कहलाता है। या कह सकते हैं कि जब दो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, उस रेशियो का सम अगर 0 है
तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट होता है। तो एक ये है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट टाइप सेंटर, उसके बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड। दूसरा होता है हम लोगों को इन सेंटर, इन सेंटर। और तीसरा हम लोग कह सकते हो सेंट्रॉयड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। इंस्क्राइब सेंटर। और एक होता है हम लोगों को 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर। फार्मूला दो ही का याद रखना है, बाकी का कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग सेंट्रॉयड देखते हैं कि सेंट्रॉयड कहते हैं किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का जब साइड बाइसेक्टर यानी कि मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, हम इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन डी और ई। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो, ये मिड पॉइंट होता है। तो इसको कह सकते हो कि x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। जो सेंट्रॉयड होता है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड 1:2 दिस, 1:x1 2 into x2 प्लस x3/2 और by 1 + 2, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3। एक ये हो गया। दूसरा इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो एक सेंट्रॉयड होता है। दूसरा हम लोगों को इंसेंटर, इंसेंटर। इंसेंटर कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जब किसी भी ट्रायंगल का ए बी सी, ये हमारा दिस डी और ई दिस, तो इसको इंसेंटर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट के लिए ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये रेशियो, इसका रेशियो चाहिए। और इस लेंथ को हम a मान लेते हैं, इसको b टोटल लेंथ को, इसको c। तो हम b नो डैट AC by AB इक्वल टू CD by BD दिस। तो AC का वैल्यू हमारे पास है B, इसका वैल्यू है C, यानी कि CD और BD B/C, यानी कि B/C के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ डी bx2 प्लस cx3 बाई b प्लस c, by2 प्लस cy3 बाई b प्लस c, दिस 3. Now CD और बाई BD इक्वल टू B बाई सी 1 ऐड कर दीजिएगा तो आप कह सकते हो BD प्लस 1 B बाई सी प्लस 1 CD प्लस BD और बाई BD इक्वल टू B प्लस सी बाई B. तो ये लेंथ BC हो जाएगा A बाई BD और B प्लस सी बाई B हो जाएगा. देन BD इक्वल टू A B प्लस सी बाई सी, सॉरी C. तो ये AC बाई B प्लस सी हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि BD बाई AB ID बाई IA. तो BD का वैल्यू AC बाई B प्लस सी और AB का वैल्यू C हो जाएगा कैंसिल. यानी कि हमारे पास इसका रेशियो भी मिल गया A और B प्लस सी. तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ I इक्वल टू AX1 प्लस B प्लस सी और D का कोऑर्डिनेट यहाँ से है BX2 प्लस CX3 और बाई B प्लस सी और दिस A प्लस B प्लस सी दिस. तो कह सकते हैं कि AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 और बाई A प्लस B प्लस सी. सिमिलरली AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 और बाई A प्लस B प्लस सी. यानी कि ये हमारा इंसेंटर होगा. याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि A के अपोजिट लेंथ को A B का B C C. तो देख रहे हो AX1 BX2 CX3 बाई A प्लस B प्लस C. यानी कि दो सेंटर हम लोग देख लिए. ये दो इम्पॉर्टेंट है. इसी दो से इन सेंटर पर इंस्क्राइब सेंटर होगा. इस दोनों के लिए फार्मूला जो बुक में दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे भी नहीं. इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमारे लिए सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर क्या है. सरकम सेंटर अभी तुरंत हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला में सरकम सेंटर कि कोई भी सर्किल किसी भी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से अगर कोई सर्किल पास कर रहा है A B C, दिस पॉइंट विल बी सरकम सेंटर. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप इसको दो मेथड से बना सकते हो. दैट इज दिस O. एक ये कोऑर्डिनेट दिया है तो आप OA का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये हम लोग ले सकते हैं. या P कंसीडर कर लें इसको, P. एक ये भी है. इससे इसको कंसीडर करते हो ये है. तो हम कह सकते हैं कि DEF एक मेथड. दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर. यानी कि इसके दोनों इस साइड के परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ले लें, इसका साइड बाइसेक्टर का इक्वेशन ले लेंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को
कहेंगे सरकम सेंटर। दूसरी चीज होता है हम लोगों को अर्थो सेंटर। अर्थो सेंटर, अर्थो सेंटर कहते हैं कि जैसे यहाँ से ले लें ए बी सी, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालें और इससे इस पर परपेंडिकुलर डालें, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो अर्थो सेंटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ, आगे चल कर पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए डी -1, एक रिलेशन आ जाएगा। इसको एक्स वाई कंसीडर कर लेंगे हम लोग, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप दिस, ये स्लोप निकाल लेंगे। फिर स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी ई, तो दो इक्वेशन ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसके बाद आता है हम लोगों को इंस्क्राइब सेंटर, यानी कि किसी भी ट्रायंगल दिस ए बी सी, अभी इन सेंटर के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। ये लेंथ हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 है और ये हमारा x3 y3 है। तो यहाँ से किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर बाह्य एंगल जो होता है उसका जो बाइसेक्टर होता है, जहाँ इंटरसेक्ट करता है, उसको कहते हैं इंस्क्राइब सेंटर। देख रहे हैं, एक इस साइड को टच कर रहा है, दूसरा इसके एक्सटर्नल पार्ट को टच कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा I1 माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 और बाई माइनस A प्लस B प्लस C। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा माइनस Y1 प्लस BY2 प्लस CY3 और बाई माइनस A प्लस B प्लस C। ये I2 मान लो, तो ये होगा AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 बाई A माइनस B प्लस C। AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 बाई A माइनस B प्लस C। ये हो जाएगा AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 बाई A प्लस B माइनस C। AX1 प्लस BY1 माइनस CY3 बाई A प्लस B माइनस C। बस जो इंटरनल फार्मूला है उसी फार्मूले को याद रखेंगे। बस इसमें थोड़ा सा ये कर देना कि जिस साइड के अलोंग एक्सटर्नल सर्किल इंस्क्राइब सर्किल बनेगा उसमें हम लोग निगेटिव लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हम लोगों को इंस्क्राइब सेंटर। बुक में ऐसे हम लोगों को अर्थो सेंटर सरकम सेंटर का भी फार्मूला दिया, पर उसका कहीं कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा। बस इसके कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको एकदम अच्छे से याद रखो, उसी से सारे आईआईटी का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व हो जाता है, एकदम फंडामेंटल, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक और है जिसे बता देते, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर दिस, किसी भी ट्रायंगल का 9 पॉइंट सेंटर क्या होता है? तो 9 पॉइंट सेंटर हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक सर्किल, अगर हम लोग 3 पॉइंट, ए सर्किल passes थ्रू, पहला हम लोगों को जो होगा फीट ऑफ परपेंडिकुलर DEF, यानी कि यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो मान लो DEF एक ये। दूसरा मिड पॉइंट ऑफ
फिट। दूसरा हम लोग मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी ए दिस डी ई एफ, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं एल एम और एन। तीसरा मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड वर्टेक्स। जैसे ऑर्थो सेंटर हमारा ये है और वर्टेक्स ये है। अब इसका मिड पॉइंट ये मान लो, दिस मिड पॉइंट, तो इस इतने पॉइंट से जो सर्किल पास करता है, इस सर्किल को कहते हैं 9 पॉइंट सर्किल। इसके सेंटर को कहते हैं 9 पॉइंट सेंटर। इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं हम लोगों को कि मान लो इनकेस कि एन जो है वह 9 पॉइंट सेंटर है, 9 पॉइंट सेंटर है, और ओ ऑर्थो सेंटर है, सी सर्कम सेंटर है, और जी सेंट्रॉइड है। एक होता है वाइल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि हम लोगों को ऑर्थो सेंटर, नेचुरल नंबर यानी कि ये 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड और दिस ये कोलिनर होते हैं, याद रखिएगा। इसको कहते हैं वाइल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोलिनर होता है। दूसरा एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, जी डिवाइड ओ एंड सी इन रेशियो 2:1, यानी कि हम लोगों को सेंट्रॉइड जो है वह डिवाइड करता है 2:1। उसके बाद हम लोगों को रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सेंटर 1/2 रेडियस ऑफ सर्कम रेडियस दिस। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी थर्ड जो है हम लोगों का किसी ट्रायंगल का एरिया, इसके रेफरेंस में हम पॉलीगन का भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस ए बी सी, ए बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है, और ये हमारा x3 y3 है। तो यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, दिस और दिस, L M N, देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजम बी एल एम ए प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजम ए एम एंड सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजम बी एल एन सी। ये हमारा y2 है, ये y1 है, ये y3 है। ये लेंथ जो होगा ये हमारा x2 है, ये x2 है, ये x1 है, और ये लेंथ हमारा x3 है। तो ये हो जाएगा हम लोगों को x1 माइनस x2, ये हो जाएगा x3 माइनस x1।
अब हम इसमें रख देते हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी एल प्लस ए एम परपेंडिकुलर एल एम प्लस 1/2 ए एल ए एम प्लस सी एन माइनस एम एन इंटू -1/2 बी एल प्लस सी एन इंटू एल एन। अब ये वैल्यू को आप पुट कर दें। दिस एरिया 1/2 इस ट्रेपीजियम का एरिया पैरेलल साइड है, यानी कि कह सकते हैं y2 प्लस y1 परपेंडिकुलर x1 माइनस x2 प्लस 1/2 y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1 माइनस 1/2 y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। ये एरिया हम लोगों को एरिया दैट इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस इंटू सिंप्लीफाई करेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिस इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम इसको लिख सकते हैं x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। एक और मेथड है इसका, सारे x कोऑर्डिनेट को एक तरफ रखिए, x1 पॉजिटिव को x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 और x2 y1 और प्लस x3 y2। दिस इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1। अब देखिए यहाँ से दिस x1 y2 x2 y3 और x3, फिर देखिए दिस माइनस। इससे क्या होगा, किसी पॉलीगन का, यानी कि हमारे पास अगर नेक्स्ट अगर मान लो कि एन साइड पॉलीगन है, इफ एन साइड पॉलीगन है जिसका एरिया हम लोगों को निकालना है, तो एन साइड का एरिया विल बी 1/2 x1 y1 x2 किसी एक कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे x3 y3 सो ऑन xn-1 yn-1 xn yn, और जहाँ चले फिर वहीं पर आ जाते हैं दिस। अब सभी का पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, इधर वाले पॉजिटिव होगा x1 y2 प्लस x2 y3, लास्ट तक हम लोग आएंगे xn y1 दिस माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 yn। तो इससे हम लोगों को पॉलीगन का एरिया, एन साइड पॉलीगन का, पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है या किसी का भी एरिया 0 है, देन पॉइंट्स विल बी कोलिनर, वो पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनर होते हैं। ये सब फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चलकर हमको कॉन्करेंट, स्ट्रेट लाइन को, कॉन्सेप्ट को, बहुत कुछ इससे प्रॉब्लम अच्छा मिलेगा हम लोगों को। दूसरी चीज़ है कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एरिया एब्सोल्यूट होता है, तो हमने चला यहाँ से एरिया निकालने का तरीका x1 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, x2 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो एंटी क्लॉक में अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज में निगेटिव आवेगा, तो एरिया एब्सोल्यूट होता है, स्केलर है, इसीलिए हम इसको मोड में लेते हैं ताकि हम लोग इसको एब्सोल्यूट शो कर सकें। अब हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं कि फाइंड दी प्रूव दैट ए बी प्लस सी
बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कोलिनर। यानी कि कोई 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का जो है हम लोगों को एरिया देखते हैं। देन एरिया विल बी 1/2 ए डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, 1/2 ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए विल बी 0। एरिया 0 है, कोलिनर। इसको याद रखने का तरीका एक और है हमारे पास, 3 साइक्लिक ऑर्डर है। जैसे देख लीजिए, देखिए 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं हम लोगों को। एक जो क्वेश्चन होता है एनालिटिकल होता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन एनालिटिकल होगा, जैसे थ्योरम टाइप आप समझो। दूसरा होता है जैसे लॉजिकल, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन विल बी लॉजिकल। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल टाइप होगा, डिजिट का क्वेश्चन होगा। तो डिजिट का जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर हम लोग लॉजिकल का हेल्प लेते हैं। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट है इसमें, ए बी सी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। अगर मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर 3 पॉइंट लेते हो 1 2 3 5 2 4 3 3, तो देख लो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों से जो ट्रायंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट इज कोलिनर। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है हम लोगों को, अब ठीक से देखोगे तो यहाँ से हमारे पास ए था, बी प्लस सी था, बी सी प्लस ए था और सी ए प्लस बी था। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी, देखिए फिर एब्सोल्यूट इस दोनों का डिफरेंस सेम है, फिर इसका डिफरेंस सेम था। देखिए 1 2 3, देखिए डिक्रीजिंग उसी तरीके से घट रहा है। तो एरिया 0 है, स्ट्रेट लाइन है। यही सब कंपटीशन में लॉजिक होता है हम लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन whose vertices A 1 1, B 7 2 1, C 7 minus 3, D 12 2, E 0 minus 3। अब देखिए एरिया विल बी 1/2, ले लीजिए 1 1 7 2 1 7 minus 3 12 2 0 minus 3, फिर 1 1 पर आ जाएंगे तो एरिया विल बी 21 माइनस 21 14 माइनस 12 3 36 प्लस 0 माइनस 7 7 14 12 3 36 0 माइनस 3 दिस। तो एरिया हो जाएगा 137/2 ए स्क्वायर यूनिट। तो ये हम लोगों का एरिया हो गया। तो इस तरीके से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का ये एक्सरसाइज हम लोगों का कंप्लीट हुआ।